गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉइल्स के कनेक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कॉइल के बारे में पढ़ेंगे। कॉइल को मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा जाता है, जिसे फिक्स कॉइल, सेमी वेरिएबल कॉइल और वेरिएबल कॉइल के नाम से जाना जाता है। फिक्स कॉइल को 2 प्रकार से बांटा जाता है। पहला, अकॉर्डिंग टू यूज, अर्थात उपयोग के आधार पर कॉइल को 3 प्रकार से बांटा जाता है। पहला, LFC लो फ्रीक्वेंसी कॉइल, AFC ऑडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल, RFC रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल। हम लोग अब पढ़ते हैं LFC के बारे में। LFC कॉइल का उपयोग फिल्टर सर्किट में पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट में से DC करंट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह कॉइल 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है तथा इसमें इंडक्टेंस उत्पन्न कराने के लिए आयरन कोर का उपयोग किया जाता है। यह कॉइल 100 हेनरी तक के वैल्यू में प्रयोग किया जाता है। AFC कॉइल का उपयोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी में किया जाता है, अर्थात 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी में किया जाता है। यह कॉइल DC में कम इम्पीडेंस तथा ऑडियो फ्रीक्वेंसी में अधिक इम्पीडेंस उत्पन्न करता है। इस कॉइल का मान 100 हेनरी तक होता है तथा इसका उपयोग इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर में किया जाता है। यह चौक या यह कॉइल आयरन कोर युक्त होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं RFC के बारे में। RFC का प्रयोग हाई फ्रीक्वेंसी अर्थात रेडियो फ्रीक्वेंसी में किया जाता है। यह कॉइल माइक्रो हेनरी या मिली हेनरी के मान में प्रयोग किया जाता है। RF फ्रीक्वेंसी में यह अधिक इम्पीडेंस उत्पन्न करता है, इंडक्टेंस उत्पन्न करता है तथा इम्पीडेंस कपल्ड RF एम्पलीफायर में इसका प्रयोग किया जाता है। फिक्स कॉइल का जो दूसरा भाग है वह है अकॉर्डिंग टू कोर। कोर के आधार पर हम लोग कॉइल को 3 प्रकार से बांटते हैं, 3 श्रेणी में रखते हैं। पहला एयर कोर, दूसरा डस्ट कोर टाइप और तीसरा वेरिएबल डस्ट कोर टाइप। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं एयर कोर प्रकार के कॉइल का। इस कॉइल में कुचालक पदार्थ की खोखले नली के ऊपर इंसुलेटेड वायर को लपेटकर बनाया जाता है। यह कॉइल रेडियो फ्रीक्वेंसी में अधिक इंडक्टेंस उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें हवा कोर का काम करता है और इसका मान माइक्रो या मिली हेनरी में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है डस्ट कोर टाइप। इस प्रकार के कॉइल में लोहे के बुरादे को वाइंडर की सहायता से जमाकर बनाया जाता है, जिसे फेराइड रड के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत कठोर होता है पर क्षणभंगुर होता है, अर्थात थोड़ा सा भी नीचे गिरने पर
हल्का चोट पड़ने पर भी यह टूट जाता है। साथ ही साथ इस कोर के प्रयोग के कारण छोटे आकार में अधिक इम्पीडेंस प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग आरएफ तथा आईएफ फ्रीक्वेंसी में ज़्यादातर किया जाता है। तीसरा है वेरिएबल डस्ट कोर। इसमें डस्ट कोर को वाइंडर की सहायता से जमाकर बनाया जाता है, अर्थात यह भी एक फेराइड कोर ही होता है, लेकिन इस फेराइड कोर को एक खोखली नली के ऊपर इस सेट किया हुआ रहता है, जिस खोखले नली में चूड़ीदार घाट बने होते हैं, जिससे की सहायता से इस कोर को स्क्रू ड्राइवर या एलाइनर की सहायता से हम लोग आगे पीछे करते हैं, जिसके कारण आसानी से इंडक्टेंस के मान को परिवर्तित किया जाता है। इसका उपयोग आरएफ फ्रीक्वेंसी में किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग लाउड स्पीकर, हेडफोन में वॉइस कॉइल के रूप में, एमसी टाइप के मीटर में, टीवी के डिफ्लेक्सिंग योक के रूप में भी किया जाता है। अब कुछ छोटे पर महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे सोलेनाइड। सोलेनाइड किसे कहते हैं? इकहरी परत वाली कॉइल जिसका लंबाई व्यास से काफ़ी अधिक, लगभग 10 गुना अधिक होता है, उसे सोलेनाइड कॉइल के नाम से जाना जाता है। टोराइड, इसमें सोलेनाइड को लूप के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंस है जिसे हम लोग कहते हैं हनी कोम बाइंडिंग। हनी कोम बाइंडिंग में एक ही कॉइल एक परत के ऊपर कई परत के रूप में तार लपेटे हुए होते हैं, जिसके कारण कॉइल का साइज काफ़ी छोटा हो जाता है, जिसे हनी कोम बाइंडिंग के नाम से मधुमक्खी के छत्ते, हनी कोम का अर्थ हुआ मधुमक्खी का छत्ता, उसी के रूप में इसका बाइंडिंग किया हुआ रहता है। अगला पॉइंट है वैरियोमीटर। वैरियोमीटर का उपयोग जो है हम लोग ज़्यादा मान के इंडक्टेंस को परिवर्तित करने के लिए करते हैं। इसमें कॉइल को 2 भागों में बांटा हुआ रहता है और इसके फ्रेम को इस प्रकार व्यवस्थित किया हुआ होता है कि यह वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रूप में आसानी से उसको मूव कराया जा सके। वर्टिकल पोजीशन में इसका इंडक्टेंस न्यूनतम होता है तथा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसका इंडक्टेंस ज़्यादा होता है। इसी प्रकार हम लोग सेमी वेरिएबल कॉइल और वेरिएबल कॉइल के बारे में अब पढ़ते हैं। सेमी वेरिएबल कॉइल उस कॉइल को कहा जाता है जिसके मान को बहुत कम हल्का माइनर बदला जाता है, जो उसके कोर की सहायता से ही बदला जाता है। और वेरिएबल कॉइल उस कॉइल को कहते हैं जिसके मान को पूर्ण रूप से बदला जाता है, जिसे वैरियोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ कॉइल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजोनेंस सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात अभी तक जो हम लोग 3 मुख्य कंपोनेंट्स पढ़े, रेसिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल अर्थात इंडक्टर, इन तीनों को जिस सर्किट में हम लोग प्रयोग करते हैं, एक साथ प्रयोग करते हैं,
तो उसका क्या प्रभाव होता है यह हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यह नेक्स्ट क्लास रेजोनेंस सर्किट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। अतः आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो को रेजोनेंस सर्किट को अवश्य देखेंगे। साथ ही साथ एक छोटा संदेश है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये चैनल शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू।